बिल्कुल। इसका मतलब विरोध किस चीज का है? शेखा जी का? वो किस कह रहे चीज थे का कि विरोध है? सरकारी भूमि पर जैसे पार्क की जो अलॉटमेंट हुई अच्छा, सरकारी उनका ये भूमि है। विरोध है कि पार्क के अंदर शेखा जी की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए थी, जी यही विरोध है ना? जी इसके अलावा तो कोई विरोध नहीं है। कल उनका स्टेटमेंट आपने देखा बिहारी जी का, कि चाहे मूर्ति हटे या नहीं हटे, सरपंच को गिरफ्तार कर लो, बस हम तो ये चाहते हैं, यही स्टेटमेंट था। तो शेखा जी से प्रॉब्लम है या सरपंच से प्रॉब्लम है? उनको यही नहीं पता है कि मुझे बोलना क्या है, मेरा मुद्दा क्या है। वो सिर्फ मेरे से एक टीस निकाल रहे हैं। आज से 4 महीने पहले आप उसके खुद गवाह हैं। उनके खेत के अंदर, बिहारी जी के खुद के खेत के अंदर अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसके अंदर उनका जो पार्टनर है राजू बावरी, वो और इनके परिवारजन जेल काट कर आए हैं और अभी जमानत पर बाहर हैं। उनके पूरा ग्रुप का काम जो है, जो नकली शराब बेचने का काम है, उसके अंदर वो आज फंसे हुए हैं, आज उसकी सजा काट रहे हैं। इसका बदला वो मुझसे ले रहे हैं उनको। और नकली शराब की फैक्ट्री, अगर पहली चीज तो मेरा उसके अंदर पकड़ाने में उनका रोल नहीं था, वो पुलिस की कार्रवाई थी, जो होती है प्रशासन की कार्रवाई। तो वो तो उन्होंने काम किया, मैंने क्या किया। लेकिन अगर मेरे को पता चलता कि ये काम वो इस तरीके से कर रहे हैं, तो मैं भी पकड़वाता उनको। ऐसा क्या है, मैं गांव का सरपंच हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है गांव के अंदर नकली शराब की फैक्ट्रियों को रोकना या अवैध खनन को रोकना। उन्होंने पिछले 20-30 सालों के अंदर खनन प्रक्रिया, ये हमारी जो पहाड़ी है, इसको बेहाल कर दिया, बेच बेच के खा गए सारे। मेरे सरपंच बनने के बाद में अगर कोई ने एक तगारी भी अगर यहाँ से मैंने उठाने नहीं दी किसी को आज तक, तो क्यों? क्योंकि हम अपना वैध तरीके से सरकार के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं। हम अवैध ना कारोबार कर रहे हैं, ना करने देंगे, चाहे वो शराब का हो, चाहे खनन का हो। आमी के गांव के अंदर जो शेखा जी का देवरा बना हुआ है, 400 वर्ष पुराना, उस पार्क के अंदर एक छोटा देवरा है जो 400 वर्ष पुराना है, जिसकी दीवार अभी भी है वहां पर। उस देवरे के स्थान पर हम एक मूर्ति स्थापना करेंगे, तो क्या ये गलत है अपने पूर्वजों की या महापुरुषों की या अपने लोक देवताओं की? हम तो रामदेव जी को भी उतना ही मानते हैं जितना तेजा जी को मानते हैं, जितना शेखा जी को मानते हैं, जितना अन्य पाबू जी को मानते हैं। तो हम सबके भावना होती है, आस्था है अपनी अपनी। तो हमने ये विचार किया कि ये छोटा देवरा है, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो क्यों ना यहाँ पे एक अच्छी मूर्ति लगा के थोड़ा बड़ा चबूतरा बना दिया जाए, ताकि यहाँ पे लोग जो आते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए, उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। और पार्क का पार्क है, तो हमने भामाशाहों से बात करी, तो उन्होंने कहा हम पार्क ही डेवलप कर देंगे पूरा, और शेखा जी का स्थान भी हो जाएगा। तो हमने सबकी राय ली और सब एग्री हो गए, तो ठीक है, हमने वहां पार्क का कार्य शुरू कर दिया। भामाशाहों के सहयोग से वहां काम हुआ है, सरकार के पैसे से काम नहीं हुआ है। एक चंदा, एक पैसे का काम हुआ, सरकार के पैसे से नहीं हुआ है। आप पता कर लीजिए, जो काम हुआ है वो सब भामाशाहों ने पैसा दिया है, और उन्हीं से वो काम हो रहा है। मेरे साथ आज भी पूरी 36 कौम के लोग हैं, हम सब एक साथ हैं। सिर्फ साथ नहीं है तो वो लोग जो नकली शराब बेचते हैं, लैंड माफिया हैं, जमीनों पे कब्जे करते हैं, खनन करते हैं, हाँ, मैं कल भी उनके साथ नहीं था, मैं आज भी उनके साथ नहीं हूँ। तो सब गांव का माने थे मुखिया हो, अगर गांव में यहाँ को कोई बवाल माच रहे, कोई विरोध हो रहे है, तो बिन एक जाजम पर बैठकर सुलझावा को प्रयास था, तो करे हुए कौन करे हुए? बहुत बड़े प्रयास किए गए। आपको मैं बताता हूँ, यही बिहारी जी कुमावत जो उप सरपंच जी थे, इन्होंने जब हमने काम शुरू किया सब सर्वसम्मति से, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये काम तो नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने जाके रणवा जी को भड़का दिया कि साहब, आप गांव से आपके पूर्वज जो है वो 1000 वर्ष पहले यहाँ से निकले हुए हैं, और जब वो यहाँ से निकले हुए हैं तो आपका भी यहाँ कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो क्यों ना आप भी उनसे जाके बात करें और उनको मना कर दें कि यहाँ पे हम पार्क नहीं बनने देंगे या शेखा जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे। मेरी साहब से बात हुई, मैंने आदरणीय हरी जी रणवा साहब, आदरणीय हमारे BL रणवा साहब जो चेयरमैन है शेखावाटी के, तो शेखावाटी ग्रुप के, जो एजुकेशन ग्रुप के, उनसे हमारी बात हुई। फिर उनके समाज के 1500 लोग इकट्ठे हुए, शेखावत समाज के 1500 लोग इकट्ठे हुए, सब में आपस में उनका जो प्रतिनिधि मंडल था 5 लोगों का, उनको मैंने बुलाया। इधर से हमारे शेखावत समाज के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया और उनकी एक पर्सनल मीटिंग करवाई। उसमें यह तय हुआ कि एक काम करते हैं, ये जो चबूतरा है जो पार्क के बीचों बीच में आ रहा है, पुरानी धरोहर है अपनी, इसको आप छोड़ दीजिए और इसके जस्ट बैक साइड में एक पेडेस्टल बना के उस पर मूर्ति स्थापित कर लीजिए। ये हमारे आपसी समझौता था। इसमें ना तो कोई मैंने इसके अंदर न तो किसी का लेना देना था, ना तो उस समय बिहारी जी का कोई लेना देना था, ना किसी गांव के अन्य किसी राजपूत का कोई लेना देना था। ये तो जो तय हुआ है वो तो हमारे बीच में, दोनों समुदायों के बीच मीटिंग हो गई, तय हो गया। तो जैसे ही ये मीटिंग हुई और बिहारी जी को सूचना मिली कि काम फिर से शुरू हो गया, वो तो फिर पहुंच गए कि साहब ये तो नहीं होना चाहिए था, समझौता कैसे हो गया। तो इनका काम है नकारात्मकता फैलाना, लोगों के घर तुड़वाना, 2 भाइयों में विवाद करा के उनकी जमीनें बिकवा देना। ये आज से नहीं है, 50 साल से मेरे गांव के 6 साल के बच्चे को पूछ लो कि इनका व्यवहार कैसा है। इनके साथ लोग कहाँ हैं? इनके साथ 5 लोग हैं। पहला वो राजू बावरी जो उस शराब की फैक्ट्री चलाता था और जेल काट के आया है। दूसरा बिहारी जी कुमावत जो जिनके खेत में ये फैक्ट्री बनी हुई थी। तीसरा ये सुरेश कुमावत जो इनके खुद की कैंपर से इनके यहाँ शराब सप्लाई करता था।
और चौथा शायद एक दो कोई पीने वाले भी होंगे साथ में। तो 5-7 जनों का एक ग्रुप है जो बिना मतलब मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिशें करते रहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस छोटी सी मुद्दे को, जो एक शेखा जी का भव्य और दिव्य दरबार, यहाँ बढ़िया मंदिर बनना चाहिए था, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए ऐसे लोगों का क्या होगा जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को और हमारे देवी देवताओं के, लोक देवताओं के मंदिरों को रोकने का काम करते हैं, मूर्तियों को तोड़ने की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, आप हिंदू के घर में पैदा हुए हैं और आप देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने की बात करेंगे, तो ये तो हम ना तो होने देंगे ना बर्दाश्त करेंगे। ये गलत